बीजेपी का काम ही माइंड गेम है। माइंड गेम खेलती है और उससे वो अपना पूरा डाटा फीड कर देती है। ईवीएम गड़बड़ कर देते हैं, कहीं ये पैसे से कर देते हैं, ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश करेंगे। खेला हुआ है आप कह रहे हैं? हुआ, बिल्कुल हुआ, कोई दो राय नहीं। बड़ा इशारा तो पहले ही नायब सिंह सैनी ने कर दिया था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के लिए जा रही है। वोट तो एक्चुअली सभी ने जो है ना कांग्रेस को दिए है। ये तो रिजल्ट इन्होंने अपने मैनिपुलेट किए हैं, रिजल्ट इनके अपने हैं। वोटिंग रोक दी गई, कई जगह बिल्कुल स्लो कर दी गई, ये क्या था? इन लोगों ने तो अपने आप जो ये टेक्निकली, मैथमेटिकली और मैकेनिकली जो ये हेरा फेरी करी है इन मशीनों के साथ, वो सारी की सारी इन्होंने अपना रिजल्ट निकाला। खुद घर की वही काका लकड़ियाँ, घर की मशीन, घर के लकड़ियाँ, घर के जो है निर्वाचन आयोग, सब कुछ नीचे से ऊपर तक एक ही है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हरियाणा चुनाव के बाद अभी भी सियासत जारी है, जहां कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का रुख करके तमाम शिकायतों को दर्ज कराया है और कहा है कि ईवीएम मशीन को लेकर के संदेह। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस का काम यही है कि जब हार जाती है तो इसी तरीके से हार मलती है। बहरहाल मेरे पीछे आप तमाम जो किसान खाप पंचायत के और किसान जो है वर्ग के लोग देख सकते हैं, जो हरियाणा से ही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है और जो धरातल पर आवाज आ रही थी कि इस बार हरियाणा के अंदर बदलाव होना है, उसको लेकर के क्या सच्चाई है? क्या कुछ और जमीन पर चल रहा था? क्या कुछ लग रहा है हरियाणा के लोगों से? उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सिंह कादियाना, मैं कादियान खाप का प्रवक्ता हूँ, जेएसओ का हरियाणा अध्यक्ष हूँ। तो सर, क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं, परिणाम आए हैं, सबको चौंकाने वाले लग रहे हैं। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो हरियाणा के चुनाव के परिणाम आप बता रहे हो कि चौंकाने वाले आए हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। इसमें पूरी तरह से धांधली की गई है। कई जगह तो मशीनें पकड़ी गई हैं जो काउंटिंग के समय जिनकी बैटरी 99% फुल पाई गई है, जबकि पूरे दिन आपने उन्हीं से वोटिंग करवाई है। उसके बाद 2 दिन वो रखी भी रही है, तीसरे दिन जब खोली गई तो देखो, आप भी अपना फ़ोन लेके, कैमरा लेकर निकलते हो, बैटरी सुबह फुल चार्ज करके हम निकलते हैं, लेकिन घंटे भर बाद, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद उसकी बैटरी डाउन आती है, सभी को पता है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी रखी बैटरियाँ जो है ना फुल की फुल रही? तो कांग्रेस के आरोपों में दम है, आप कह रहे हैं? ये तो स्पष्ट है। ये तो आपको नहीं लग रहा कि आपका कैमरा आप लेके चले हो, अभी आप 2 बजने को आ गए, क्या आपकी बैटरी अभी फुल है? वो डाउन नहीं हुई है अभी तक। लेकिन इलेक्शन कमीशन खारिज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने सारे जो भी आरोप हैं, जो हमारे पक्ष से जो रखा गया है, वो सारी बातें वहाँ रख दी गई हैं। टोटल जो सर जो पब्लिक ने वोटिंग कर रखी है, एंटी बीजेपी कर रखी है, लेकिन इन लोगों ने अपने तरीके से, क्योंकि घर की भाई काका लखनिया, जो मर्जी वो बना लो, यही कारण हुआ है। खेला हुआ है, आप कह रहे हैं? हुआ, बिल्कुल हुआ, कोई दो राय नहीं। आप खुद बताओ ना, मैंने अभी आपसे पूछा कि आप अपने कैमरे की बैटरी फुल करके निकले हो, अभी 2 बज रहे हैं, कि आपकी बैटरी फुल है? एक बार आप चेक करें। सवाल वाजिब है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पे सफाई दे। आप जुड़े रहिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके की बात नायब सिंह एक दिन पहले पीसी करते हैं और कहते हैं सारा इंतजाम हो गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईवीएम खुलेगी तो सरकार हमारी बनेगी, तो क्या बड़ा इशारा किया था उन्होंने? बड़ा इशारा तो पहले ही नायब सिंह सैनी ने कर दिया था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के लिए जा रही है। और ये मैं खुद टीवी पे देख रहा था, 24 चैनल पे, जब 75 और 76 के ऊपर कांग्रेस चल रही थी, तो उसने, जो बीजेपी का प्रवक्ता है, उसने बार बार न्यूज़ चैनल के उसको बोला, एंकर को, इसको ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। जब तक वो 35 से नीचे नहीं आ गया, तब तक वो उसको ठीक करने के लिए बोलता रहा। और एक बात, वो पूरा खेला हुआ है। एक बात और आपको ध्यान दें, क्योंकि हम वो देख रहे थे ना, जब काउंटिंग के समय बाहर बैठे हुए थे, चुनाव कमीशन लगातार एक ही आंकड़ा 51-36 लगातार 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से, ऐसा तो कहीं नहीं होता। साइट स्लो चल रही थी, हमने खुद देखा। विनेश का रिजल्ट कब 1 घंटे पहले आ गया था और अगले 2 घंटे तक इलेक्शन कमीशन पे काउंटिंग रोक दी गई, कई जगह बिल्कुल स्लो कर दी गई। ये क्या था? जबकि पहले नहीं, एक मिनट, जो विनेश के गांव में, जो विनेश का जिक्र आ रहा है, वो भी है सकता खेड़ा गाँव में, और सकता खेड़ा गाँव में जो सरकारी गाड़ी के ऊपर जो है वो लगा हुआ बाकायदा बैनर, हाँ, उस पर क्रूजर गाड़ी, मतलब उसके ऊपर जो सरकारी बन गया, उसके ऊपर वो सरकारी का लगा दिया, निर्वाचन आयोग वाला।
आर लगा के अंदर पुलिस बैठी है और उसमें मशीन रखी है पैक हुई डुप्लीकेट। धनखड़ जी, ये क्या हो गया? हरियाणा में कह रहे थे किसान जाट पूरी तरीके से इस बार भाजपा को रास्ता दिखाएंगे बाहर का, और जबरदस्त तरीके से अंदर आ नहीं, गए। पब्लिक ने दिखा दिया, पब्लिक ने रास्ता दिखा दिया। पब्लिक ने तो इनको 5 सीट भी नहीं दी है। 5 सीट भी नहीं हाँ, दी। कोई ऐसी 2 सीट जिसमें हमने पहले भी कही थी कि कोई ऐसा ये आदमी ये बता दे कि भाई ये 2 सीट बीजेपी जीतेगी। 2 सीट नहीं बता सके, ये वोट नहीं दी। इन लोगों ने तो अपने आप जो ये टेक्निकली, मैथमेटिकली और मैकेनिकली जो ये हेरा फेरी करी है इन मशीनों के साथ, वो सारी की सारी इन्होंने अपना रिजल्ट निकाला। खुद घर की वही काका लखड़ियाँ, घर की मशीन, घर के लखड़ियाँ, घर के जो है निर्वाचन आयोग, सब कुछ नीचे से ऊपर तक एक ही है। तो फिर चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? चुनाव अगर ये ऐसे रिजल्ट आए। मौलिक अधिकार का जो है ना हनन है ये जो इनका जो चुनाव का अपने वोट देने का उनका हनन किया गया इन लोगों ने। वोट का अधिकार तो एक किस्म से छीन लिया, ये समझो। लेकिन बोल रहे भारतीय हैं संविधान और लोकतंत्र असलियत में तो खतरे में है नहीं, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। तो मान ही नहीं रहे, इवन राष्ट्रपति तक भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं इन लोगों पे, कोई इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं। सब ये तो कुछ मिल चुका है। नीचे से सब तक ऊपर एक हो चुका। अब तो ये डिक्टेटरशिप जो है ना, तानाशाही शासन यहाँ लाने के चक्कर में बताया जा रहा है कि जाट वर्सेस अदर्स की लड़ाई हावी पड़ गई। अदर्स ने पूरा एका कर लिया और भारतीय जनता पार्टी को अदर्स ने SC ST BC OBC आदिवासी हाँ। सभी ने वोट जो है वो कांग्रेस को दिए, हुड्डा के नाम पे दिए। अब कोप भवन में हुड्डा का नाम होते ही शैलजा कोप भवन में बैठ गई 3 दिन तक, और मोदी वो फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं शैलजा के बारे में कि भाई ये दलित को वो कर दिया, उकसावा, वो हंस रही है। तो अंदर नहीं खाने तो कुछ नहीं खेल हुआ है। उस टाइम फिर वो जवाब तो दे सकती थी इनको कि क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, हमारी पार्टी तुम अपनी पार्टी संभालो ना। वो तो खुश हुई। तो उन्हीं की चुप्पी से क्या असर पड़ा चुनाव में? नहीं, कौन वोट देता? वोट किसी ने दिया? वोट तो एक्चुअली सभी ने जो है ना कांग्रेस को दिए। ये तो रिजल्ट इन्होंने अपने मैनिपुलेट किए हैं, रिजल्ट इनके अपने हैं। चुनाव आयोग ने जो डिक्लेयर करा है वो यहाँ नीचे बूथ में कुछ आ रहा है, जो प्रैक्टिकली जो आदमी बैठे थे, हम तो फील्ड में थे, और वो जो रिजल्ट जो चुनाव आयोग जो दिखा रहा है, निर्वाचन आयोग जो कैलकुलेट करके सारे को मैनिपुलेट करके वो सारा का सारा जो सेपरेट दिखा रहा है, उनके नहीं मिल रहे। विनेश को एक बार तो जरूर 7,000 से आगे जाली, और फिर वो थोड़ा रोक के और एकदम डाउन कर दिया, काउंटिंग आगे नहीं रोक दिया सब कुछ, और फिर भी डाउन कर दी। तो क्या माइंड गेम किया गया? इसी तरीके से तमाम एग्जिट पोल में दिखा दिया कांग्रेस आ रही है और वो बैक सीट पर बैठ गए कि अब तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन खेला हो गया। वो तो लोगों का दिमाग घुमाने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई टेक्निकली, मैकेनिकली और मैथमेटिकली इन्होंने लोगों का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दिमाग घुमाया है, वो फेरने के लिए वो चुनाव आयोग पहले जो प्रोपेगेंडा जारी कर दिया। यानी माइंड गेम खेला गया, दिखा दिया कि कांग्रेस आ रही है। बीजेपी का काम ही माइंड गेम है, माइंड गेम खेलती है और उससे वो अपना पूरा डाटा फीड कर देती है। कैसे लड़ा जाएगा फिर भाजपा की इस रणनीति से? इससे लड़ेंगे, समय आएगा वो भी बताएंगे। उससे पहले कैसे अब हरियाणा बेटा, निकल पहले अगर हम बता देंगे तो फिर तो हम तो गए। हम रणनीति छिपाई जा रही है। अपनी रणनीति हम आप क्यों बताएंगे? हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर है, वो करेंगे। ये मोदी कह रहे हैं किसानों ने हमारा साथ दिया है, पहलवानों ने हमारा साथ दिया। भी कही थी 15 लाख रुपए भेजूंगा, भेज दिए। तेरे भी आए थे बेटा के। जनता क्यों चुन के ला रही है? जनता को नहीं चुन रही, इनकी माता रानी चुनने लग रही है, और ये सारे के सारे मैनिपुलेटेड वो है। कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में क्यों हमारी सरकार नहीं बनी? ये तो अच्छा, यही तो मैनिपुलेटेड है, माइंड गेम यही है। अच्छा। एक जगह तो आप दिखा दो कि भाई हमने वो देखो वहाँ जम्मू कश्मीर में बढ़ा दिया, हम अगर वहाँ करते तो यहाँ भी करते, और दूसरी तरफ हरियाणा में जो है ना एकदम चित मार दिया सब। यही तो गेम है। तो ज्यादा जरूरी वहाँ नहीं था, क्योंकि वहाँ तो 370 का पूरा अस्तित्व था पीएम मोदी का। यही तो गेम है, 370 का गेम। अब उनको ये पता है कि भाई 370 जो तुम खेल चुके हो, वोट तो तुमने ना मिले, तो वहाँ कैसे दिखाएंगे? वो तो हरियाणा में दिखाएंगे। हरियाणा में एक दिन पहले नायब सैनी ये कहता है कि हमारे पास बड़े ऑप्शन है, सरकार हम बनाएंगे। पूरा प्रावधान कर लिया। सर, आप भी खाप पंचायत के सरबराह रह चुके, कैसे देखते हैं इन चुनावी रिजल्ट्स को? पूरी तरीके से जनता विश्वास नहीं कर पा रही है कि हरियाणा से परिणाम आए। नहीं, जनता विश्वास करे कैसे, क्योंकि जनता ने जो वोट दिया है वो बदल गया। ये पहले होता था जनता का विश्वास और सरकार के साथ,
ये जब किसानों ने आंदोलन किया, वो आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो रोष आया कि जनता सरकार के साथ नहीं है। ये अविश्वास का भाव है और सरकार को हमेशा ये रखना चाहिए। जैसे घर में होता है, किसी को अलग सब्जी पसंद है, किसी को अलग, लेकिन एक कॉमन बनाई जाती है और वो सभी खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बना दी जाए कि कोई नहीं कहे और सब ये कहें नहीं नहीं इसे यस बोलो, वो चीज़ 2 दिन चल सकती है, 4 दिन, लंबे समय तक नहीं चल सकती। ऐसे ही अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आपको मिलजुल कर साथ लेना पड़ेगा। आपको किसान का, व्यापारी का, छोटे व्यापारी का, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं हम, कभी ईवीएम गड़बड़ कर देते हैं, कहीं ये पैसे से कर देते हैं, ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखिए, जब हम ओलंपिक्स में थे तो इस देश का गोल्ड मेडल रह गया, ठीक है, लेकिन मुद्दा का बना देंगे, कहीं 100 ग्राम कम था, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। अरे सरकार की गलत नीति थी। सरकार का इतना बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट जाता है, वो ये चीज़ नोट नहीं कर पाया। सरकार ने साजिश की है, उस मैटर में भी साजिश की सरकार ने, देश का गोल्ड मेडल खोया। हरियाणा में भी क्या आपको लगता है साजिश हुई है बहुत बड़ी? बिल्कुल हुई है। भाजपा ने साजिश के तहत चुनाव जीता है और कांग्रेस इस साजिश में शामिल है। कांग्रेस भी शामिल? क्यों? और कौन है? वो चाहते हैं ना कि आम आदमी ना आए। कांग्रेस ने किस किसान नेता को आगे किया? भाजपा ने क्या किया? ठीक है, अब आपको क्या लगता है इसका तोड़ क्या है? क्या ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोला जाएगा? क्या बैलेट पेपर की तरफ जो है जनता जाएगी? क्या कुछ आगे होगा? नहीं, जनता देश की बहुत अच्छी है, जनता सड़कों पर उतरेगी और मैं जनता से ये अपील करूंगा कि वो बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा हाल ना करे, क्योंकि वो तब होता है जब जो आज हो रहा है ये उसी में है। कहीं लोग कहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, आप गलत कह रहे हो। अरे गलत नहीं कह रहे। देश को जब बंटता है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जाने पंजाब के लोगों की गई थी। यहाँ नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, वहाँ जिन्ना बन गए थे, उनके परिवार से कोई नहीं मरा, लाखों लोग मरे थे। आज ये जो कर रहे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, ये आम जनता को भुगतनी पड़ रही हैं। ये तो आराम से बैठे हैं महलों में, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, और शोषण किसका होता है? इस देश के किसान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा के लोगों से चर्चा कर रहे थे। हरियाणा के चुनावी परिणाम पर साफ जनता का मानना है कि साजिश करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची है। आपकी क्या राय? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।